हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27th क्वेश्चन करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब की बार फिर से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करना है, ठीक है, जो भी यहाँ पर गिवन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन बताना है SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अब बताइए। तो हमें पता है कि SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू जब आप रेट बताने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब वही आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और वो RDS ऑफ द रिएक्शन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी से आप रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन का मतलब ये है कि लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, शिफ्टिंग के बाद नहीं बोला मैंने। ठीक है, शिफ्ट वगैरह हो सकता है ना, कार्बोकेटाइन बनता है तो। ठीक है, शिफ्टिंग की बात नहीं की गई, जो भी फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लीजिए, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके हिसाब से रेट उसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए क्या कहने का मतलब है। जैसे कि मैंने इन तीनों का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लिया, ये कैसे बना होगा ये पता है, ये एज ए हैलाइड निकल जाएगा, क्लोराइड यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे भी क्लोराइड के फॉर्म में ये निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा। अब देखिए किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, हमें पता है कि ये एलाइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन है, ये विनाइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन है, और ये एल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन है। और एलाइल हैलाइड के कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस वेजोनेंस है नहीं रहा। और ये बात ऐसा भी देखा जा सकता है कि ऐसे भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये तो बिल्कुल ब्लंडर कर दिया, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ समवट ए प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है कार्बोकेटाइन की, और साथ में आप ये कह सकते हैं कि 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो प्लस आई भी लग रहा है, प्लस एच भी, मतलब हाइपर कंजुगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे भी आप इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है रेजोनेंस वाला ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपका यही रहेगा, तो सबसे ज़्यादा ये रहेगा। देन उसके बाद आपका, चलो इसको मैं 1 2 3 कर लेता हूँ, उसके बाद अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 की, उसके बाद आएगी स्टेबिलिटी 3 की, उसके बाद 2 की, और यही आपका SN1 का रेट का भी ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखना था। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया, क्योंकि के वैल्यू पूछा है। हमें पता है के वैल्यू ओनली डिफाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है कि नहीं। जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए के वैल्यू डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ये जितने भी एसिड हैं ये आपके वीक एसिड हैं, ये बात तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं, मतलब ठीक है, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम शो करते हैं वो लोग। ठीक है, तभी तो के डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना ज़्यादा के होता है उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अब फिर से वही वाली बात है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते थे, H प्लस को हटा देते थे, नेगेटिव लगाया, H प्लस को हटाया, नेगेटिव लगाया, H प्लस को हटाया, नेगेटिव लगाया। अब ये नेगेटिव पार्ट जिसका ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपके पास ये कॉन्जुगेट बेस बना लिया आपने उस कॉन्जुगेट एसिड से। ठीक है, अब देखिए ज़रा किसका नेगेटिव ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस आई लग रहा है इसकी वजह से, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये तो तबाही मचा दी। लेकिन यहाँ पर तो जो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो ये तो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, वो फैक्टर देखा करिए जो कि थोड़ा अलग हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस आई लगेगा किसका, फ्लोरीन का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको थोड़ा डिमिनिश करेगा, कम करेगा। तो हमारा पर्पज़ यही है ना कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको डिमिनिश करना होता, कम करना होता। पॉजिटिव हो तो भी जीरो की तरफ लेके आओ, नेगेटिव हो तो भी जीरो की तरफ लेके आओ। तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का माइनस आई लगने से वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। मान लीजिए मैं 1 2 3 ऐसे लेके लिखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका थर्ड हो जाएगा, देन उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, देन उसके बाद सेकंड वाला हो जाएगा। समझ आ रही बात। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया है, क्योंकि इनका देखिए थर्ड वाले का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है माइनस आई से। वहीं अगर हम बात करें सेकंड वाले का तो प्लस आई से इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे ना कोई बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, तो बीच में आ गया है कि नहीं। तो
तो यही के वैल्यू के भी अरेंजमेंट हो जाएगा, के वैल्यू का भी यही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो भी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो आप अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं याद करिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन आप चेक करते हैं, जो भी कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी नेक्स्ट कार्बन वो आपका अल्फ़ा कार्बन होगा। अल्फ़ा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, जहाँ पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ चेक करिए, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कितना हो गया, 2 2 4 और 3 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फ़ा है ना। ठीक है, तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन से अटैच है, जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, उसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो हमें पता है कि मोर द नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, यही हम कहते हैं ना लाइन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका, अगर मैं इसको 1 2 3 लिखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका दूसरे वाला, देन उसके बाद आएगा तीसरे वाले का नंबर, और देन उसके बाद किसका आएगा नंबर, बोलिए बोलिए बोलिए, पहले वाले का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, यही सब करना था आपको। चलिए, ठीक है, थैंक यू।